अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जी एक ऐसा स्यापा ले आई हूँ कि मैंने सोचा कि मैं इन सारे स्यापों से निकल चुकी हूँ, तो आप लोगों को भी इन स्यापों से मैंने निकाल के रहना है। और आज हम लोग जी बात करेंगे यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से, जो इमिग्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। यानी कि जैसे ही आप लोग लैंड करते हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, स्पेशली पाकिस्तान से आए हैं, तो एज़ अ स्पाउस वीज़ा आप लोगों को किन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, किन क्वेश्चंस को आपको जो है आंसर देना पड़ता है उनका, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसी हवाले से जो है आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मैंने बनाई है कि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, जो स्पेशली न्यू आ रहे हैं इनटेक में, लाइक एज़ अ स्पाउस वीज़ा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो है वो मिस ना हो सके। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी जो नोटिफ़िकेशन है वीडियोज़ की वो मिलती रहे। और जी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं वीडियो में कि यूके स्पाउस वीज़ा की इमिग्रेशन के क्वेश्चंस आंसर, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है और टाइटल से भी आप लोगों को पता चल गया है। तो बेसिकली सबसे पहले जी 2 सेक्शंस होते हैं काउंटर पे, ठीक है? एक होता है सेक्शन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर प्लस ईयू का, और दूसरा होता है जी नॉन इमिग्रेशन का। तो आपने जो है ना नॉन इमिग्रेशन में घुस जाना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर तो हैं नहीं। जैसे मैं आई थी, मैं सेम आपको वही बताऊँगी, और जो मैंने सुना है क्या क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं जो है ना इस स्यापे से निकली हुई हूँ तो मैं आप लोगों को भी इस स्यापे से निकालना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल सबसे पहले जी घबराना नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बताया आप लोगों ने घुस जाना है जी, उसकी क्यू में 2 क्यू होंगी। आपने अपने नॉन इमिग्रेशन वाले में घुस जाना है, ठीक है? उस लाइन में एंटर होने के बाद आपसे जो है ना बेसिकली अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि 3 सेक्शन होंगे क्वेश्चन आंसर के। अब पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपके बारे में होगा, अबाउट यू, दूसरा होगा जी अबाउट योर स्पाउस, एंड थर्ड वन इज़ अबाउट योर रिलेशन, ठीक है? इनको जो है तीनों क्वेश्चन आंसर्स को डीपली जो है डिटेल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस एक्चुअली वो पूछता क्या है, इमिग्रेशन क्या क्वेश्चंस करती है आपसे, ठीक है? एज़ अ स्पाउस वीज़ा। अच्छा जी, लाइन में घुसने के बाद आपसे जो है ना वो सबसे पहले पासपोर्ट माँगेगा, ठीक है? या माँगेगी, जो भी होगा काउंटर पे, ठीक है? इमिग्रेशन वाला। आपसे पासपोर्ट माँगने के बाद आपने जो है उसको पासपोर्ट देना है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल के साथ उसको पासपोर्ट देना है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है जी, वो आपसे क्वेश्चन करेगा अबाउट यू, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन होगा आपके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा डायरेक्टली कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम टुडे? यानी कि आप आज कहाँ से आए हैं, ठीक है? तो आपने अपना होमलैंड जो है ना सिटी वो नहीं बताना, आपने जहाँ से ट्रैवल किया है वो बताना है। सपोज़ लाइक आपने ट्रैवल किया है लाहौर से या इस्लामाबाद से। मैंने इस्लामाबाद से किया था फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी, तो मैंने उससे बोला था मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, ठीक है जी? तो आपने भी इसी तरह जहाँ से आपने ट्रैवल किया है, जहाँ से आप लोग बैठे हैं, वहाँ का अराइव टू लैंड वो एरिया आपने बताना है कि मैं या तो अगर कतर से आए हैं आप लोगों ने कतर का बताना है, ठीक है? अगर आप लोग पाकिस्तान के किसी दूसरे मतलब सिटी से यानी कराची से हैं तो कराची का बताएँगे, लाहौर का है तो लाहौर का बताएँगे। अपनी एक्चुअल सिटी का नहीं बताना कि आप लोग वहाँ के पैदाइशी हैं, वो पैदाइशी नहीं आपको पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है? मतलब आपने ट्रैवल कहाँ से किया है? तो मैंने इस्लामाबाद से किया था, मतलब मैं इस्लामाबाद गई थी, तो इसलिए आपने इस्लामाबाद या कराची या लाहौर या फैसलाबाद कहाँ का भी आपने ट्रैवल स्टार्ट किया वो बताना है, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो आपसे पूछेगा जी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट बताएँ अपनी। टेल मी योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बता देनी है, ठीक है? अच्छा, दूसरा सॉरी थर्ड वन क्वेश्चन जो होता है ना, ज़्यादातर मोस्टली ये स्टार्ट में ही पूछ लिया जाता है, हाउ यू मेट विद हिम और अगर आप लोग जो भी आपका स्पाउस है उसके बारे में फिर वो पूछेगा हाउ यू मेट विद हिम और हर, ठीक है? तो आपने उसको बता देना है कि मैं उसके जो है ऐसे-ऐसे मिली थी, ठीक है? तो फिर जी
अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है या व्हाटएवर जो भी सीन है आपने वो बता देना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे मिले थे। तो ज़्यादातर फिर क्वेश्चन होगा आपसे स्पाउस के बारे में, यानी कि स्पाउस का नेम बताएँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएँ। मतलब इस तरह जो है ना, इन तीनों के हवाले से जो है अबाउट यू, अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर रिलेशन, ये तीनों क्वेश्चन मिक्स करके आगे-पीछे होके मतलब वो पूछता रहेगा। आपने कॉन्फिडेंट होके स्माइल के साथ उसको आंसर उसका देते रहना है, शॉर्ट फॉर्म में दें या ज़्यादा करके लंबा दें, क्वेश्चन आंसर डज़न्ट मैटर, लेकिन उसको एक्यूरेट आपने मतलब टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है? अच्छा, फिर बात कर रहे थे हम लोग स्पाउस की, वो पूछेगा आपसे डेट ऑफ बर्थ और एक्स्ट्रा मतलब उसकी वो उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्या काम करता है, क्या और क्या करती है, ठीक है? अगर वाइफ़ ने आपको बुलाया तो क्या करती है वो यहाँ पे, दिस एंड दैट, ऐसे ऐसे स्पाउस के हवाले से बात होगी। तो आपने अपने हस्बैंड का और वाइफ़ का नाम बताना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने उसको बतानी है, वो क्या यहाँ पे काम करती है और करता है, ठीक है? वो सारा कुछ आपने बताना है। फिर जी आपने बताना है जी मैरिज सर्टिफ़िकेट और डेट ऑफ मैरिज, यानी कि जो आपकी शादी की तारीख़ है वो आपने बतानी है। अच्छा, यहाँ पे केस जो है ना टोटली डिफरेंट होते हैं, जिस तरह मेरा डिफरेंट था। दिन की मैरिज और जिस दिन की आपकी रुखसती हुई है वो नहीं बतानी, जिस दिन की आपकी मैरिज हुई है सर्टिफ़िकेट पे जो लिखी गई है डेट वो आपने वो उसको मेंशन करनी है, ठीक है? क्योंकि उसके पासपोर्ट के हाथ में और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फ़िल किए होते हैं पाकिस्तान में रहकर और यहाँ पे रहकर जो वीज़ा पे लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे एक्सटेंशन में हम लोग अभी कर रहे हैं, सेम उसी तरह वो उनके पास सारा शिजरा हमारा आया होता है, ठीक है? क्योंकि हमने फ़िल करके उनको वीज़ा अप्लाई किया होता है, जब तो वो सारा का सारा शिजरा उनके पास होता है, तो आप लोगों ने कोई झूठ नहीं बोलना। क्योंकि उनके पास सारा कुछ सामने जो है ना काउंटर पे, उस पे, लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे जो भी होगा, वो उनके सामने मेंशन हो रहा होगा कि आप येस और नो में क्या आंसर दे रहे हैं। वहाँ आप लोग अगर नो कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस ना हो, आप लोग येस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके सामने नो ना हो। तो इसलिए ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आंसर क्वेश्चन्स होते रहते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा बड़े कॉन्फिडेंट होके जो है ना इनको करना है, उनको बिकॉज़ वो उनके जॉब का पार्ट है, ठीक है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जॉब, सो ये एयरपोर्ट से लैंड करते साथ ही आप लोगों ने घबराना नहीं है कि भई ये किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है, उनका दैट इज़ देयर्स ड्यूटी, यू नो, सो आर अनएबल टू आंसर दोज़ क्वेश्चन दे विल डिपोर्ट यू, यू नो, लाइक वो डिपोर्ट भी आपको कर सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन आंसर उनके जो हैं नाइसली और कॉन्फिडेंटली नहीं देंगे। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट, यू कांट क्लियर इट। वही बात आ गई कि अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप लोग इसको तैयार भी नहीं कर सकते। आपको प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज़ वो 100% दे हैव राइट टू डिपोर्ट यू, यू नो? दे हैव टू डिपोर्ट you at that same time, at the right time, you know, at the right moment, like 100% दे हैव राइट टू डिपोर्ट यू। वो डिपोर्ट भी इतनी छोटी-छोटी बात पे कर देते होते हैं। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उनका आंसर जो है क्वेश्चंस का नाइसली देना है, चाहे वो आपके बारे में कर रहे हैं, रिलेशन के बारे में कर रहे हैं, स्पाउस के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि उनका पार्ट है ना, जॉब का पार्ट है। तो वो आपने ये नहीं कहना कि वो हमारे रिलेशन के बारे में क्यों पूछ रहा है, ये या दिस एंड दैट। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। ये मेरे साथ भी हुए थे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के दरमियान वो आपसे डिस्कशन करता रहेगा, कन्वर्सेशन आपकी उसके साथ होती रहेगी। वो आपसे मैरिज सर्टिफ़िकेट भी पूछेगा, आपसे डेट ऑफ बर्थ उसकी पूछेगा, स्पाउस की, ठीक है? उससे जो है आपकी वेडिंग की पिक्स भी वो समटाइम्स देख लेते होते हैं, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना पास लेके आने हैं, साथ रखने हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि मैं तो अपना ना क्या कहते हैं, हमारे निकाह की जो पिक्चर्स थी ना, वो मैंने पूरे का पूरा एल्बम ही अपने हाथ में जो है ना उसमें रख लिया था, ताकि क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये फेक मैरिजेस तो नहीं है। फेक मैरिजेस की वजह से जो है ना बहुत केसेस पहले निकले थे, तो इस वजह से वो लोग थोड़ा इस बात को लेके थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। और वहाँ पे जो है ना टोटली आंसर क्वेश्चन जो है ना वो इंटरप्रेटर आपको नहीं मिलेगा, टोटली इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं। आपने थोड़ी-सी इंग्लिश भी इसमें अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो है इनको आंसर्स जो है क्वेश्चंस के ईज़िली दे सकें। अच्छा, तो फिर हम बात कर रहे थे कि मैरिज सर्टिफ़िकेट की, तो बात वो हो गई, ठीक है? तो आपने अपनी मैरिज सर्टिफ़िकेट वाली ही डेट जो है वो बतानी है, जिस दिन आपका एक्चुअल निकाह हुआ है जिस दिन, ठीक है? फिर जी बात करते हैं कि वो पूछेगा आपसे व्हाई आर यू हियर? तो आपने सिंपली कहना है कि आई एम हियर टू जॉइन माय हस्बैंड और वाइफ, ठीक है?
तो सिंपली मतलब इस तरह छोटे-छोटे आंसर वो करता जाएगा, क्वेश्चन आप सिंपली देते जाएँ। फिर जी आप अगर उससे वो जो है ना आपसे चैट भी पूछ सकता है कि मुझे उसकी अपनी चैट दिखाओ। बस उनका पार्ट है जॉब का, वो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपसे पिक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर जी आपसे जो है ना देख सकते हैं आपकी पिक्चर्स। तो इज़ बेटर कि आप जो है ना फ़ोल्डर्स में देखते रहें, दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना हो, उसका भी वेस्ट ना हो, आपका भी ना हो। तो आपने एक फ़ोल्डर अलग से अपनी पिक्चर्स का वीडियोज़ और निकाह की जो पिक्चर्स वगैरह हैं, आप दोनों की साइन वगैरह हुए हुए हैं जिधर ये वो सारा फ़ोल्डर्स जो है ना अलग से बना लेना। मैंने भी अलग से बना लिया था, तो इट्स ईज़ी टू ओपन इट टू शो टू देम, यू नो। तो आप जो है ना ईज़िली ओपन करके उनको शो करवा सकते हैं। सो ये हो गया। फिर जी वेडिंग पिक्स और चैट वगैरह भी आप लोग दिखा सकते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ी-सी चैट्स की जो है ना वो रख लें। और वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि भई आया ये लोग मतलब जितना भी अरसा रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब वे वाक़ई हस्बैंड वाइफ़ हैं भी कि नहीं, सही है? तो फिर जी अब लास्ट कह रही हूँ, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन यूके? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये वाले जो एंड वाले स्पेशली हैं। एक तो क्वेश्चंस हो गए शुरू वाले कि आपके बारे में और आपके स्पाउस के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में हो गए। अब जो एंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली यूके में एंटर होने के बाद वाले, लाइक आपने यूके में आके क्या करना है, और सॉरी, आप यूके में आकर क्या करेंगे और कहाँ को जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस बारे में अब होंगे, ठीक है? एट द एंड फिर जी वो पूछेगा, व्हाई आर यू गोइंग टू स्टे इन यूके? मतलब कि आपने इसमें जो है ना इस क्वेश्चन में वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन यूके, आपने इसमें अपने घर का एड्रेस बता देना है विद पोस्ट कोड, ठीक है? पोस्ट कोड के साथ जो है वो अपने घर का एड्रेस बता देना है कि आप जो है इस घर में जाके रहने लगी हैं, ठीक है? और जी पोस्ट कोड के साथ एड्रेस बता दिया। फिर जी अब हम बात करते हैं कि हाउ विल यू गो टू दैट प्लेस? सिंपली आपने कह देना है, माय हस्बैंड और माय वाइफ कमिंग टू पिक मी अप, ठीक है? तो मतलब इस तरह के ईज़ी से क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आप इनका आंसर दे सकते हैं। आप देखें इसमें क्या है कि आप यूके में कहाँ पे रहने जा रही हैं, आप कैसे उस जगह पे जा रही हैं। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने सिंपल उनका आंसर दे देना है कि माय हस्बैंड और माय वाइफ इज़ कमिंग टू पिक मी अप। सो ठीक है? मतलब जब वो पूछेगा कि आप इस प्लेस पे कैसे जा रहे हैं, ठीक है? फिर जी बात करेंगे व्हाट ही और हर इज़ डूइंग, मतलब वो क्या करता है और करती है, ठीक है? तो आपने जो है ना सिंपली उसका बता देना है कि वो जो है ना ही इज़ अ बिज़नेसमैन और व्हाटएवर, ही इज़ डूइंग दिस जॉब, ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग दिस जॉब, दिस एंड दैट। आपने ऐसे करके उसका बता देना है कि शी इज़ डूइंग जॉब और ही इज़ डूइंग जॉब। जो भी आपका स्पाउस कर रहा है यहाँ पे जॉब वगैरह, उसकी बता देना है। बेटर है कि आपको अपने स्पाउस की जॉब का ए टू ज़ी पता हो। समटाइम्स वो कंपनी नेम भी पूछ लेते हैं कि व्हाट्स हर कंपनी नेम, व्हाट्स हिज कंपनी नेम। तो आपने सिंपल उसको अपने उसकी जो है ना स्पाउस की कंपनी नेम बता देनी है कि वो इस कंपनी में काम करता है और करती है, ठीक है? अच्छा जी। फिर जी स्पाउस की स्टडी के बारे में भी पूछ लेते होते हैं। मेरे से पूछा था कि आपका स्पाउस जो है उसकी स्टडी क्या है? मतलब उसने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है? स्टडी अबाउट स्पाउस, ठीक है? तो आपने सिंपल उसको बताना है जो भी आपके स्पाउस ने स्टडी की हुई है। तो बेसिकली वो यही देखना चाहते हैं कि ये दोनों आया मियाँ-बीवी एक्चुअल में हैं भी कि नहीं, फेक मैरिज है कि नहीं। फेक मैरिज तो नहीं है, तो इसलिए आपने जो है ना फिर अपनी सारी की सारी स्टडी जो है ना स्पाउस के हवाले से भी करके रखनी है। तो स्टडी बता देनी है आपने कि उसने, मेरे बंदे ने या मेरी बंदी ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है। और जी फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने वही बात आ गई, एड्रेस वो पूछेगा कि अपने घर का एड्रेस, ये मस्ट क्वेश्चन होता है। एट द एंड वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लाज़मी हर किसी से पूछते हैं, बेशक इनमें से कुछ भी ना पूछें, वो एड्रेस आपसे लाज़मी पूछेंगे कि आप इस घर का एड्रेस बताएँ यहाँ पे यूके का। तो मेरे से भी पूछा था, तो मुझे तो याद था, ठीक है? तो मैंने बता दिया था कि दिस विद पोस्ट कोड, ठीक है? तो आपने एड्रेस अपना पोस्ट कोड के साथ जो है वो बता देना है। अच्छा जी, फिर जी चाहे आप लोग इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड-वाइफ आप दोनों अकेले रह रहे हैं, जो भी सीन है आपका, वो आपने अपना एड्रेस विद पोस्ट कोड बता देना है। और फिर जी बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मच टाइम यू स्पेंड देयर? मेन पॉइंट वो पूछेगा कि आपसे कि आपने वहाँ पे जिस कंट्री में भी आपका शादी हुई है या आपने मतलब कि मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ पे भी आपका हुआ है, वहाँ पे टाइम कितना स्पेंड किया था। तो सही-सही आपने उसको टाइम बता देना है कि हमने जो है इस तरह करके टाइम स्पेंड किया था, लाइक 2 वीक्स और समथिंग, लाइक 1 वीक,
इतना मतलब इतना ही होता है और कितना होता है आ जाते हैं रुखसतियाँ तो हमारी ज़ाहिर है बाद में ही होती हैं। तो इसलिए फिर आपने 2 वीक्स 3 वीक्स हार्डली बता देने हैं, जितना भी आपका होगा सीन। ठीक है जी, तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर। आपने मैं फिर वही बात बता दूँ, ट्रांज़िट एरिया आपने नहीं बताना अपना, जहाँ से आपने ट्रैवल किया है वो बताना है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना मोस्टली यही क्वेश्चंस किए जाते हैं अबाउट यू, अबाउट स्पाउस, अबाउट रिलेशंस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर की एज़ अ स्पाउस वीज़ा पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से हो या आपको मुझसे पूछना हो तो मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा अगर न्यू हैं। तो जी, अल्लाह हाफ़िज़।